बुधवार की सुबह दहशत और गहमा गहमी भरी रही। दिल्ली एनसीआर के लगभग 100 स्कूलों में बम होने की धमकी भरी कॉल और ईमेल से सनसनी मच गई। डीपीएस द्वारका, वसंत कुंज डीपीएस मथुरा रोड, मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल, नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल, साउथ दिल्ली के डीएवी स्कूल, पुष्प विहार के अमेठी स्कूल, डीएवी मॉडल टाउन, विकासपुरी के देव स्कूल, नारायणा की सलमान पब्लिक स्कूल, हरिनगर के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल समेत कई हाई प्रोफाइल स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि स्कूलों को जो धमकी वाला ईमेल भेजा गया वो रूस से भेजा गया है। आईपी एड्रेस की जांच में रूसी लैंग्वेज डिटेक्ट हुई है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। हालांकि एक साथ कई स्कूलों में बम के थ्रेट कॉल की ये पहली घटना नहीं है। 1 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु के 48 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल आया था जिसमें दावा किया गया था कि स्कूलों के अंदर बम रखे गए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, आनन फानन में स्कूलों ने स्टूडेंट्स और स्टाफ को कैंपस से बाहर निकाला। बम की सूचना मिलते ही सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने आ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, सर्च ऑपरेशन हुआ। हालांकि जांच पड़ताल में कहीं से भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। तब जाकर सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। अब इस अफवाह के 6 महीने बाद दिल्ली में भी इसी तर्ज पर दहशत फैलाई गई है। अमूमन थ्रेट्स कॉल या धमकी भरे ईमेल के जरिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब को आसान भाषा में यूं समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट का ऐसा हिस्सा होता है जिसे आप सार्वजनिक तौर पर नहीं देख सकते। डार्क वेब पर बहुत सारी अवैध गतिविधियां और अपराध होते हैं, जैसे कि ड्रग्स, हैकिंग सर्विसेज, चोरी और अन्य अवैध गतिविधियां। आतंकी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके दहशत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा हमले में आत्मघाती हमलावर ने भी वर्चुअल सिम के जरिए कॉल किए थे। ये सिम अमेरिका में खरीदे गए थे और कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह हैकिंग के जरिए भी देश विरोधी ताकतों ने भारत के बड़े संस्थानों में, जिसमें एम्स से लेकर बड़े बड़े मंत्रालय शामिल हैं, उसमें वेबसाइट हैक कर ली गई थी। तो साइबर हमले अब आतंक फैलाने का नया जरिया बन गया है। बम धमाकों की ईमेल अफवाह साबित हुई तो प्रशासन और पेरेंट्स दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके की गई ऐसी थ्रेट मेल्स या कॉल को ट्रेस करना भी आसान नहीं होता है। विदेशी आईपी एड्रेस की जांच के लिए उन देशों का सहयोग भी जरूरी होता है। चुनावी माहौल में देश की राजधानी के लगभग 100 स्कूलों में बम की खबर ने अफरा तफरी तो मचा ही दी। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की सरकारों के लिए इंटरनेट और आतंक के जहरीले नेक्सस को तोड़ना बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।